नमस्कार। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि दोनों हाथों में तीर्थ होते हैं। चारों उंगलियों के सबसे अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी के मूल भाग में पितृ तीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। इस तरह दाहिने हाथ के मध्य में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ के मध्य में सोम तीर्थ, उंगलियों के सभी पोरों और संधियों में ऋषि तीर्थ है। इनका दर्शन भी कल्याणकारी माना गया है। जब व्यक्ति विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को देखता है, उसके दर्शन करता है, तो उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसके शुभ कर्मों में देवता भी सहायक होंगे। जब वह अपने हाथों पर विश्वास करके सकारात्मक कर्म करता है, तो भाग्य भी उसका साथ देता है। सुबह अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन के पीछे यही विश्वास काम करता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। चलिए ध्यान में लीन होने से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी अर्थात हथेलियों के अग्रभाग में माँ महालक्ष्मी विराजमान है। करमूले सरस्वती, हथेलियों के मूल में मणिबंध के स्थान पर विद्या और विवेक की देवी माँ सरस्वती स्थित है। करमध्ये तु गोविंदम अर्थात हथेली के मध्य में स्वयं गोविंद निवास करते हैं। ऐसे सुंदर भाव की अनुभूति करते हुए अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करके दिव्य ऊर्जा की आशका आँखों पर लगाए। अब हम स्वयं के दाएं और बाएं दोनों हाथों की बाजुओं पर स्थित दो अद्भुत चक्रों की अनुभूति करेंगे। मन को सबसे पहले दोनों भुजाओं की बाजुओं पर केंद्रित करें। दाहिने कंधे के जरा नीचे श्री चक्र और बाएं कंधे के जरा नीचे श्री ललिता चक्र स्थित है। दाईं तरफ महासरस्वती और बाईं तरफ महाकाली शक्ति को सृजन करते हैं। ये दोनों चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। महासरस्वती की शक्ति और महाकाली की शक्ति दोनों एक साथ संयुक्त है। दाहिनी ओर श्री चक्र, बाईं ओर ललिता चक्र। ये दोनों शक्तियाँ हमें बिना अनुभूति हुए भी बहुत सारे लाभ हमें पहुँचाती है। इस निर्मित संसार में आप जो कुछ भी देखते हैं, वह आदि शक्ति के इन दोनों चक्रों द्वारा निर्माण किया जाता है।
इस समय यह शक्ति स्वयं ही हमारे भीतर जागृत हो चुकी है। अब यह ऊर्जा दोनों भुजाओं में गति कर रही है। अब हमें अपने दोनों हाथों का उपयोग और प्रयोग करना होगा। स्वयं से कहे, मेरी भुजाओं में, मेरे भीतर ऊर्जा बह रही है। मैं इस ऊर्जा का प्रबंध नियमन करने में समर्थ हूँ। आप इस समय स्वयं के शरीर में किसी अंग या अवयव में कोई दर्द या पीड़ा या कोई अस्वस्थता अनुभव कर रहे हो तो इस ऊर्जा को प्रयुक्त करें। अपने हाथों को वहाँ ले जाएं और ऊर्जा को प्रवाहित करें। अब आप अपने किसी कार्य को या किसी व्यक्ति को या स्वयं को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो अपने हाथों का उपयोग आशीर्वाद देने के लिए करना है। हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखकर ऊर्जा प्रवाहित करें। आपका जो भी कार्य है सहजता से, सरलता से हो रहा है। आप जिस किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देना चाहते हैं उसे आशीर्वाद की अनुभूति हो रही है। यदि आप स्वयं को आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप स्वयं उस धन्यता की अनुभूति कर पा रहे हैं। यदि आप अपने धन संपदा को वृद्धि होते देखना चाहते हैं या आर्थिक क्षेत्र में किसी अवरोध को पार करना चाहते हैं तो अपने हाथों का प्रयोग करें। दायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और बायां हाथ आकाश की दिशा में खुला रखकर मुद्रा बनाएं। इस तरह से आप अपने विवेक से धन में वृद्धि और आर्थिक क्षेत्र के सभी अवरोधों को दूर करने के लिए सक्षम हो रहे हैं।
अब आप किसी से अपने मन की बात कहने का साहस चाहते हैं या किसी व्यक्ति तक मन के भाव को पहुंचाना चाहते हैं, तो अब आप अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख दीजिए और मन का अवधान आपके कंठ के स्थान पर बनाए रखें। ऊर्जा को प्रवाहित होने दे, ऊर्जा को अपना कार्य करने दे और अपने मानस पर देखें कि आप बहुत ही सहजता से अपने मन की बात कह पा रहे हो। आपका मन का भाव उस व्यक्ति तक सरलता से पहुंच चुका है। अब आप अपने भीतर आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने दोनों हाथों को जंघाओं पर कुछ समय के लिए रखिए। ऊर्जा आपके भीतर की निर्बलता और आपके आंतरिक भयों को, असमंजस को दूर करने का उपाय कर रही है। अब दोनों हाथों की हथेलियों को अपने पैरों के तलवों के भाग पर स्पर्श कराएं। हथेलियों से ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। इस समय आप पृथ्वी चक्र के प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। यह एक अद्भुत समय है जहाँ माँ पृथ्वी को देवी माँ महालक्ष्मी, जो हाथों की उंगलियों के अग्रभाग पर स्थित है, वे स्पर्श कर रही है। श्री चक्र के और श्री ललिता चक्र के माध्यम से माँ महासरस्वती और माँ महाकाली भी पृथ्वी तत्व को स्पर्श कर रही है। इस मंगल दिव्य घड़ी में
आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे तीनों माताओं के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे सर्व जगत जननी जगदम्बा, हमें शांति, शक्ति और आनंद का वरदान दीजिए। हमें अपने भीतर इन दो चक्रों के महत्व को समझना ही होगा, श्री चक्र और ललिता चक्र। उन्हें हमेशा सम्मान देना होगा। इन दोनों चक्रों को सदा वस्त्र से आवरण में रखना ही कल्याणकारी है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबका भला हो।